दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, अपना प्रोडक्टिव ईयर लगाते हैं, अपना वैल्यूएबल रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं। उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से उनका एग्ज़ाम खराब हो जाता है, उनका करियर स्पॉइल हो जाता है और कोई भी इस चीज़ की संज्ञान नहीं लेता है। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, 2018 की बात है, जब OMR सीट एक पर्टिकुलर सेंटर में 5 मिनट पहले ले ली गई थी। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स था, लेकिन इसका खामियाजा उन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा जो वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे। और ये घटना केवल वहाँ ही समाप्त नहीं हुई। सेम ईयर की बात है, 2018 में ही एक एस्पिरेंट टाइम से 2 मिनट लेट सेंटर पहुँचता है और उसे एंटर करने नहीं दिया जाता है। तो जब रूल ये है कि समय के बाद आप नहीं पहुंच सकते हैं, आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा, तो फिर समय से पहले कॉपी कैसे ली जा सकती है। और ये चीज़ देखा जा सकता है कि ये घटना केवल 2018 में ही घटित नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भी आपको घटित हुई। और इस चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं 2018 में कमेंट किया जा रहा है इस बात के लिए कि ये घटना उनके साथ पहले भी घटित हुई थी। और केवल 2018 ने, उससे पहले की बात नहीं है, 2019 में भी इस तरह की घटना सामने आई बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं यह घटना 2019 की है, जब एस्पिरेंट ने यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी सेक्रेटरी ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि उनके साथ क्या घटना घटी। 5 मिनट पहले कॉपी ले ली गई और ये लोग 25 से 30 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था, मार्क कर चुके थे, बट वो कलर नहीं कर पाए। जबकि आप समझ सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन को कलर करने में हार्डली 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, एंड दैट इज मोर देन एनफ टाइम। लेकिन 5 मिनट पहले आप कॉपी ले लेते हैं। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है कि आप उसे पूरा टाइम नहीं देते हैं, और जब आप उसे पूरा टाइम नहीं देते हैं तो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी से आप उसे वंचित कर रहे हैं। आपके साथ इस तरह की घटना घटित ना हो, यही कामना है हमारी। लेकिन यदि आपके साथ इस तरह की घटना घटित होती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ इस तरह की घटना घटित हो तो आप इमीडिएटली इस बात को वहां प्रेजेंट वेन्यू सुपरवाइजर, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, आप उनसे मिलिए, उन्हें आप बताइए। जिस भी कमीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या आरएएस हो, हर कमीशन से एक व्यक्ति उस सेंटर पे आता है जो उस कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप उसके संज्ञान में इन बातों को लाएं। इसके अलावा वो पर्टिकुलर सेंटर जिस भी अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, उस अथॉरिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहां होते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। इसके अलावा जोनल हेड अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका काम होता है कि कई एक सेंटर होता है, उन सारे सेंटर पे जाकर के वो देखते हैं कि एग्जामिनेशन सही तरीके से तो चल रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, और यदि कुछ गड़बड़ी है तो उनके संज्ञान में वो चीज़ आनी चाहिए और वो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके साथ इस तरह की घटना घटित होती है तो आप जाएंगे वेन्यू सुपरवाइजर के पास। उसके बाद आप जाएंगे, जो भी कमीशन से रिप्रेजेंटेटिव आए आप उनके पास जाएंगे, जो सेंट्रल अथॉरिटी आप उनके पास जाएंगे, और साथ में यदि वहां पर मजिस्ट्रेट या जोनल हेड अगर उपस्थित हैं, आप उनके संज्ञान में इन बातों को लाएं। देन उसके बाद आपके कक्षा में अगर इस तरह की घटना घटित हुई है तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर के एक रिटन रिप्रेजेंटेशन तैयार करें, जिसमें उस घटना की ब्रीफ समरी होनी चाहिए। उस रूम के सारे परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर विद रोल नंबर दर्ज करें। देन वो रिटन रिप्रेजेंटेशन आप सेंटर रिप्रेजेंटेटिव को, कमीशन रिप्रेजेंटेटिव या जो भी वहां पर अथॉरिटी है आप उन्हें दें, और उनसे एक रिसीविंग आप ले लें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये रिप्रेजेंटेटिव आपके कॉपी को लेने से मना कर देते हैं, आपके कंप्लेन को लेने से मना कर देते हैं। इन सच कंडीशन आप क्या करें, आप उनसे बिल्कुल ना उलझे। क्यों? इन केस यदि आपका रिटन कंप्लेन नहीं लिया जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास उपाय है, आप उस सेंटर से बाहर जाएं और जा करके 100 नंबर पर आप कॉल मिलाएं, या वहां जो भी स्ट्रेस नंबर है आप उस पर कॉल करें, चाहे 112 हो चाहे 100 हो। उस नंबर पे कॉल करने के बाद वह कॉल सेंट्रल कंट्रोल रूम में जाती है
और वहाँ आपका कंप्लेंट रजिस्टर होता है। आप उन्हें बताएं आपके साथ क्या घटना घटित हुई है, आपके पास पीसीआर वैन आएगी और आपका कंप्लेंट एक तरीके से रजिस्टर होगा। ये काम तो आप जरूर करें। उनसे आप अपने कंप्लेंट का एक नंबर आप ले लें जो कि आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। इन केस अगर 100 नंबर या 112 नंबर वहाँ काम नहीं कर रहा है जिस जगह पर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप जाएं। वहाँ पर जाने के बाद आप उनको अपना एक रिटन कंप्लेन दें और वहाँ से कंप्लेन की एक रिसीविंग आप ले लें। ये करने के बाद आप जब वापस अपने घर पे आएंगे, वहाँ ईमेल के थ्रू उस कंप्लेन की एक कॉपी और कंसर्न अथॉरिटी को आप मेल कीजिए। सेम चीज अगर हो सके तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि वो लोग मेल नहीं देखे, उन लोगों ने मेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो आपके पास स्पीड पोस्ट है। और अगर हो सके तो आप कमीशन जाएं और वहां पर जाकर के फिजिकली कॉपी को सबमिट करें। देन उसके बाद जो आपको करना है, एक बात तो आप याद रखें, कोई भी कमीशन आपकी बात को बहुत जल्दी सुनने वाली नहीं है, और हो सकता है अगर वो सुनेगी भी तो आपको इतना डिले कर देगी, इतना लेट कर देगी कि आपका सारा काम बिगड़ चुका होगा। और वैसे भी कहा था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इन सच कंडीशन आपको ये चीजें आराम से देखने को मिलेगी। जानबूझ करके डेलिबरेटली इंटेंशनली वो लोग डिले करेंगे ताकि आप इस केस को परस्यू ना करें, बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज कोलेटरल डैमेज। वो भूल जाते हैं कि आप एक मानव हैं, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ थिंग। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जाना है कंसर्न हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। तो या तो सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे जब यह घटना घटित हुई है आप जाकर के रिट पिटिशन दायर करें, जिसमें ड्राफ्टेड आपका रिट पिटिशन होना चाहिए। आपने जो कॉपी सबमिट किया है सेंटर पर कंप्लेन की, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने 100 नंबर पर डायल किया है, आपने कंप्लेंट रजिस्टर किया है, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ है तो जो आपने लोकल पुलिस स्टेशन पे एफआईआर की कॉपी दर्ज करवाई है आप उसे लेकर के जाएं, और ये सारा चीज जब आप वहां पर लेकर के जाएंगे तो आपको सबमिट करना है। इसके अभाव में आपकी बात कोर्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा ये कहना मुश्किल है। इसी कारण जब भी आपके साथ इस तरह की घटना घटित हो तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप रिटर्न कंप्लेन दें और उसकी रिसीविंग ले। वो रिटर्न कंप्लेन आप अपने सेंटर पर दें, वह रिटर्न कंप्लेन आप अगर हो सके लोकल पुलिस स्टेशन में दे, 100 नंबर डायल करके वहां आप दे। जहां आपका हो सकता है रिटर्न कंप्लेन आप जरूर दे, जिससे कोर्ट आपको बाद में ये नहीं कहेगी कि आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिया। नाउ व्हाट नॉट टू डू, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी आपका वो इंपॉर्टेंट चांस खराब हो गया, बट डोंट लूज योर टेम्पर। आप वहां पर वेन्यू सुपरवाइजर या इन्विजिलेटर से बिल्कुल भी ना उलझे, उनसे बिल्कुल कन्फ्रंट आप ना करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी कंप्लेन ले ले। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर हो सके तो चीजों को वहां ही रिजॉल्व किया जाए, जो जनरली नहीं होता है। देन उसके बाद जब आप सेंटर में कंप्लेन करने के लिए जाएं तो अपने साथ ऐसी कोई भी वस्तु लेकर के ना जाएं जो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। जब तक एग्जाम समाप्त ना हो तब तक आपके साथ मोबाइल या अगर जिस एग्जामिनेशन में घड़ी या जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं वो आप लेकर के ना जाएं। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो पर्टिकुलर कमीशन या पर्टिकुलर एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा रूल बनाया गया हो उसके अगेंस्ट में हो। और ये रूल्स जनरली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में होता है। जैसे यदि आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में रूल 14 है, आप उसे पढ़ करके जाएं। उसके तहत जो बातें कही गई है आप उसे फॉलो करें। यदि आपको किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है विद एग्जाम्पल कि किस प्रकार से इस तरह की घटना घटित हुई और कैसे आरटीआई फाइल किया गया, कैट में जाया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। एबनिशियो टीम की तरफ से आपको एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।